कमाल है सर, आजकल अखबार में कोई भी अच्छी पढ़ने लायक खबर होती ही नहीं। हाँ शर्मा, आजकल अखबार हर कोई इसीलिए पढ़ना चाहता है कि कहाँ क्या बुरा हुआ। राइट सर, अखबार पढ़कर तो पता लगता है कि सब तरफ बुरा ही बुरा हो रहा है। कहीं चोरी डकैती की खबर छप रही है, तो कहीं बम ब्लास्ट होने की, तो कहीं पत्थरबाजी की। आम आदमी के लिए कत्ल करना तो एक मजाक हो गया सर। ये इश्तिहार देखिए सर। मेरी लाश तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्या मतलब इसका? कुछ नहीं सर, हो सकता है शायद हमारे लिए कोई पैगाम, क्योंकि आजकल हम जहां भी जाते हैं कोई ना कोई लाश हमारा इंतजार कर रही होती है। शर्मा, कुछ स्ट्रेंज सा आर्टिकल है, ना छापने वाले का नाम, ना छपवाने वाले का नाम, ना कहीं ये इंडिकेशन है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है। कुछ नहीं सर, किसी ने मजाक किया होगा, वरना कोई सुसाइड नोट अखबार में क्यों छपवाएगा? नहीं शर्मा, ये मजाक नहीं है। हो सकता है ये आर्टिकल हमारे लिए अर्थहीन हो, लेकिन किसी और के लिए इसका कोई मतलब हो सकता है। हमें इस मैटर को, इस आर्टिकल को लाइटली नहीं लेना चाहिए शर्मा। कुछ नहीं सर, ये मामूली सा पब्लिसिटी स्टंट है। हो सकता है, फिर भी हमें इतना तो पता लगा लेना चाहिए कि आर्टिकल किसने छापा है, किसके लिए छापा है, या वाकई में कोई लाश हमारा इंतजार कर रही है। हाँ सर, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर सर, प्लीज बी पेशेंस। आई नो। ओके। हेलो, यस, जी हाँ, ये डेली निशाना का ऑफिस है और मैं इसका एडिटर GR प्रजापति बोल रहा हूं। अच्छा, वो सर, वो तो एक मिमिक है, यू नो। ऑफ कोर्स इट इज एन एड। हाँ सर, पब्लिसिटी स्टंट है। किस लिए? अरे इसीलिए ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। जी अब सर, इसके लिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कल का अखबार देखिए सर। जी सर, इट इज ए सीरीज ऑफ पब्लिसिटी कैंपेन। थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। हाँ, कल का अखबार देखिएगा। ओके जी, बाय। Can I come inside? Come in. Mr. Prajapati? Of course. Hello, I'm Inspector Vijay. Please have a seat. Thank you. Oh. तो बात जहां तक पहुंच गई। कौन सी बात? ओ कम ऑन इंस्पेक्टर, मुझे मालूम है कि आप लोग यहां पर क्यों आए हैं। आप लोग उसी इश्तिहार के बारे में जानकारी करने के लिए आए हैं जो आज अखबार में छपा है, मेरी लाश। इश्तिहार? लेकिन मिस्टर प्रजापति, कि किसी बॉक्स में मेंशन नहीं था कि ये कोई इश्तिहार है या कोई पब्लिसिटी स्टंट है। मैं मानता हूं, इट मस्ट बी ए मिस्टेक। ये हो सकता है कि मेरी एडिटोरियल स्टाफ की किसी गलती से हुआ हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी ने पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही छपाया होगा। अच्छा, तो आप खुद भी श्योर नहीं है? श्योर? अरे मुझे तो ये तक नहीं पता है कि ये किसने छपवाया है और इसका मतलब क्या है। What? कमाल के एडिटर हैं आप। आपका अखबार में क्या छपा है, कैसे छपा है, क्यों छपा है, इसकी खबर तक नहीं है आपको। देखिए इंस्पेक्टर, कोई भी लाइन या न्यूज मेरी नजर से गुजरे बगैर प्रेस में नहीं जाती है। लेकिन अगर एट द 11th आवर कोई खबर आ जाती है, कोई ऐड मिल जाता है, तो ये मेरी सब एडिटर की जिम्मेदारी है कि वो ये तय करे कि इसको प्रेस में भेजा जाए या न भेजा जाए। तो आपके सब एडिटर
क्या नाम है उनका? संगीता, मिस संगीता सान्याल। मिस सान्याल तो ये जानती होंगी मिस्टर प्रजापति की ऐड किसने छपवाया है, क्यों छपवाया है और इसका मतलब क्या है? ऑफ कोर्स उसे जरूर मालूम होगा। आई मीन मेरी अभी उससे बात नहीं हो पाई है। शी जस्ट अराइव्ड। मैं उससे पूछूंगा कि ना ना ना, अब आप नहीं, हम उनसे पूछेंगे कि ये माजरा क्या है। कहां मिलेंगे आपकी सब एडिटर मिस संगीता सान्याल? ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था ये इतना सीरियस मामला है। मैंने तो मजाक समझा था। मैडम, कई लोगों ने इसे मजाक भी समझा और कई लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट भी, मगर ऐसे भी कई लोग हैं जिन लोगों के दिलों पर इस लाइन ने काफी सनसनी पैदा कर ली है। यू नो दैट? और बेवजह सनसनी फैलाना कानूनन जुर्म है। देखिए, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। क्या मतलब? तो फिर आप ये बताएंगे कि ये मजाक किसने किया, किसके साथ किया और क्यों किया? प्लीज टेल मी। पता नहीं, एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता कि ये एक मजाक है या पब्लिसिटी स्टंट। क्या मतलब? देखिए, हमारा एक रिपोर्टर है अर्जुन मलिक। उसने कल मुझे ये मैटर दिया और कहा मैं 3rd पेज पर बॉक्स बनाकर डलवा दूं। आपने मैटर पढ़ा था? जी नहीं, क्योंकि 3rd पेज पर एक बॉक्स की जगह खाली थी और मुझे लगा छोटी मोटी न्यूज़ चल जाएगी, तो मैंने बिना पढ़े ही वो मैटर प्रोसेसिंग के लिए भिजवा दिया। और आज सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो कमाल है, इतना रेपुटेटेड, इतना नाम वाला अखबार है आपका और आप लोग इतनी लापरवाही से काम करते हो। लोग इंस्पेक्टर, आप अर्जुन मलिक को नहीं जानते। वो ऐसी ऐसी न्यूज़ लेकर आता है जो तहलका मचा देती हैं और हमारे एडिटर साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जो भी न्यूज़ लाए हमें छापनी ही होगी। ये अर्जुन मलिक कहीं वही रिपोर्टर तो नहीं है जिसने अपने आर्टिकल में ड्रग रैकेट और कॉलगर रैकेट का पर्दाफाश किया था? जी, और उसी ने मुझे कल ये मैटर दिया था छपवाने के लिए। एक जिम्मेदार रिपोर्टर अगर इस मैटर को लिखा है तो जरूर ये मैटर कोई अहम मैटर है। यू कांट टेक इट लाइटली। और क्या है ये डिटेलिंग आपका वो रिपोर्टर, आई मीन मिस्टर अर्जुन मलिक ही बता सकता है। लेकिन सुबह से उसका कोई पता नहीं, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। उसके घर का फोन भी एंगेज है। कोई मोबाइल नंबर तो होगा आपके पास? नहीं, उसने अपना मोबाइल ऑफ कर रखा हुआ है और वैसे भी वो जब घर पर होता है तो मोबाइल ऑफ ही रहता है। इसका मतलब वो घर पर होंगे? मे बी। क्या ये बताएंगे कहाँ रहते हैं ये अर्जुन मलिक का? आई वॉन्ट हिज एड्रेस। मिस्टर अर्जुन मलिक, मिस्टर अर्जुन, is anybody there? Is anybody there? ओह नो। हमने जैसा सोचा था वही हुआ। वाकई यहां एक लाश हमारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगता है शर्मा, अर्जुन मलिक यही है। कमाल है सर, इस आदमी को मालूम था कि इसकी जान खतरे में है, फिर भी इसने अपनी जान बचाने की बजाय अखबार में इश्तिहार देना ज्यादा जरूरी समझा। शर्मा, यहाँ की सिचुएशन देखकर लगता है कि कातिल को कोई चीज की तलाश थी और शायद वही वो चीज थी जिसकी वजह से इसकी हत्या हो गई। लेकिन ऐसी क्या चीज हो सकती है सर? जो भी चीज थी कातिल अपने साथ ले गया है। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? यहाँ की सिचुएशन देखो शर्मा, तलाशी लेते लेते कातिल ने अधूरे में ही छोड़ दिया। ऐसे दो ही सूरतों में होता है, या तो उसे उसकी चीज मिल गई हो या तलाशी लेते हुए कोई यहां पर आ गया हो और कातिल यहां से भाग गया होगा। आपका कहने का मतलब है कि इस अर्जुन मलिक के कत्ल का उस सेट से कुछ लेना देना नहीं है? पता नहीं। एक काम करो, तुम हेडक्वार्टर फोन करके इसकी बॉडी का पंचनामा करवाने का बंदोबस्त करो। गो कॉल। ओके सर।
हेलो, इंस्पेक्टर शर्मा बोल रहा हूं। एक एड्रेस नोट करो। शर्मा, नोट किया? फौरन यहां चले आओ, क्विक। शर्मा, ये टेलीफोन नंबर नोट करो। यस सर। हेलो। हेलो हेलो अर्जुन, हाँ मैं जूली बात कर रही हूँ। आज का अखबार पढ़ा, सुबह से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रही हूँ, ऑफ आ रहा है। घर का फोन भी एंगेज आ रहा था। हेलो, तुम सुन रहे हो ना? मुझे लगता है मेरा तुम्हारे घर आना अब ठीक नहीं। हम कल शाम को मिलते हैं, वहीं होटल पॉश में, ठीक 4 बजे। आई विल वेट फॉर यू। ओके? ओके। किसका फोन था सर? वही जिसकी ये लाश असल में इंतजार कर रही थी, जूली। मिस जूली, मिस्टर रंगाचारी, आप? किसे फोन कर रही थी? जी मैं मैंने पूछा कि आप किसे फोन कर रही थी? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर रंगाचारी। आप इस हॉस्टल के सिक्योरिटी चीफ हैं और इसी पर ध्यान दें। उसी के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप किसे फोन कर रही थी। बाहर आप चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन यहां इस हॉस्टल में क्या होता है वो जानना मेरी ड्यूटी है। जी मैं एक पर्सनल कॉल कर रही थी। पर्सनल मतलब? आई मीन टू से अपनी एक फ्रेंड को। फ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को? अगर मैं कहूं बॉयफ्रेंड को तो? देखिए मिस जूली, इस कॉलेज की मैनेजमेंट की तरफ से मुझे खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के करैक्टर के प्रति मैं अलर्ट रहूं, और इसीलिए। इट्स इनफ मिस्टर रंगाचारी। अब मुझे आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं था मिस जूली। आपके कहने का जो भी मतलब हो, मैं आपको एक बात बता दूं, इस हॉस्टल की दूसरी लड़कियों की तरह मैं अपने बॉयफ्रेंड को इस हॉस्टल में मिलने नहीं बुलाती। दूसरी लड़कियों की तरह? जी हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप इस हॉस्टल की कुछ लड़कियों पर काफी मेहरबान हैं। एंड आई एम श्योर आप नहीं चाहेंगे कि मैनेजमेंट को उन लड़कियों के बारे में पता चले। मिस जूली, आप तो बुरा मान गई। वैसे आप भी अगर किसी को बुलाना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं। शुक्रिया, मुझे आपकी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस लड़की का कुछ ना कुछ तो जगताप बोलता हूं। बोलो मत, सिर्फ सुनो। मेरा शक सही था। तुम्हारी वो जो जूली है ना, वही हमसे गद्दारी पर उतर आई है। इससे पहले कि वो हमारे लिए खतरा बन जाए, खत्म कर दो उसे। डोंट वरी डॉन, अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। शी इज ए डेड गर्ल नाउ।